Hello everyone, today we will learn quadratic equation chapter 4 class 10th. Okay, so सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि quadratic equation होती क्या है. So quadratic equations polynomial की type हैं. It is a type of polynomial having degree 2. Having degree 2. तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री, जिनकी हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर. सो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, और इक्वेशंस क्यों है? क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन होगा. सो ऐसी सारी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 है, जिनमें वेरिएबल है, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 है. तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है 100x² - 20x + 1. x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1. हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 2. तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नेक्स्ट √2x² + 7x + 5√2 = 0. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? x की पावर 2. तो ये भी हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax² + bx + c. जहाँ पे a, b और c की वैल्यू हमेशा वेरी करेगी. अनगिनत हम वैल्यूज़ रख के यहाँ पे अनगिनत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? तो जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में a है 100, b है a 100 क्या है? x² का कोफिशिएंट. b क्या होगा? -20 साइन के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस b है. तो यहाँ ये कैसे लिखेंगे हम इसको? ये आएगा प्लस ब्रैकेट -20. तो b की वैल्यू हमारे पास -20 आएगी. c प्लस में ही है तो ये प्लस का वैल्यू 1. सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू √2, b 7 एंड c 5√2. क्लियर? तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है और ये हमारी a, b एंड c की वैल्यूज़ है. नेक्स्ट है हमारे पास जितनी डिग्री होती है, जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं. उतने सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? उतनी ही x की वैल्यू आएंगी जिन्हें हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो को इक्वेट करेगी. यहाँ सॉल्व करके ज़ीरो बनेगा ही बनेगा. वो होते हैं इस इक्वेशन के रूट कह लो उन्हें, चाहे फैक्टर्स कह लो या ज़ीरोस, तीनों एक ही बात है. जहाँ पे ये तीनों वर्ड्स आएंगे उनका मतलब यही है कि x वेरिएबल की जगह ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जिन्हें हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? ज़ीरो. तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनके रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना मीन्स उसके रूट्स फाइंड करने हैं. हमें क्या फाइंड करना है? उसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन. पहला मेथड. दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. क्लियर? तीनों मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. तीनों मेथड से क्वेश्चन करने पे आपके रूट सेम ही आएंगे. यू कैन ऑप्ट एनी मेथड. अब अगर क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर मेथड से पूछा गया कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करिए, तो आपको फिर वो मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा. उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर? सो फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और मैं अभी इसको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ. उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे, देन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फैक्टराइजेशन मेथड.
So we have factorization मेथड फर्स्ट। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको इक्वेशन देखनी है, ए बी सी और वैल्यू क्लियर होनी चाहिए कि ए बी सी वैल्यू क्या है, क्लियर। तो मैं इक्वेशन ले रही हूँ अपनी 100x² - 20x + 1 = 0। इसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे जिन्हें अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाए, 0, क्लियर। तो सबसे पहला काम है a, b एंड c फाइंड करना। हमारी a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, b की वैल्यू क्या है -20 एंड c की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास, जब भी हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहला काम है a एंड c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम a एंड c को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया 100। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 100 और कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, जैसे 10 × 10 -10 × -10, 50 × 2 -50 × -2, ऐसे और भी हैं एंड मैनी मोर। इन सारे पेयर में से और भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको इसी में से आंसर मिल गया तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो इन सारे जितने पेयर मिले हैं, मुझे पेयर क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है मुझे पेयर 100 1, 10 10, -10 -10, 50 2, -50 -2, 25 × 4 25 4, -25 एंड -4, ये सारे मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 100, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या देखना है, वो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करके ये बीच वाला नंबर आए b, ऐसे नंबर पेयर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करके क्या मिले हमें b। जैसे 100 + 1 101, b नहीं मिल रहा -20, 10 10 20 -20 नहीं मिला है, -10 और -10 से हमें क्या मिल गया -20, -10 -10। अगर हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे ऐड तो हमें मिलेगा -20, क्लियर। तो ये ऐसे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा और जिन्हें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -20। तो यहाँ पे अब हम करेंगे फैक्टराइज, इसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, -20 स्प्लिट होगा -10x -10x, -10 माइनस प्लस -20, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में हमें, क्लियर। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 में से अलग, लास्ट 2 में से अलग। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकलेगा 10 एंड x, यहाँ आएगा 10x, 10 10 × 100, x × x x² -1। यहाँ बहुत ध्यान देना है कि जो यहाँ पे साइन होगा बेटा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ माइनस बाहर आएगा अंदर वाले दोनों साइन बदल जाएंगे। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा 1। 10 माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस। जब भी यहाँ पे माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस आएगा और अंदर वाले दोनों नंबर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, और अगर यहाँ प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस ही कॉमन निकलेगा। आप इसे दोबारा बैक खोल के भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, -1 × 10x -10x -1 × -1 +1। अब इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन है हमारे पास 10x - 1, फर्स्ट टर्म में से आएगा 10x, सेकेंड टर्म से आएगा -1, तो दोनों फैक्टर इक्वल ही आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0। इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी।
कभी भी अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, जैसे 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ज़ीरो आ जाए, तो 7 को ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर में से कोई एक टर्म पक्का ज़ीरो होगी, जिसे अगर हम यहाँ पुट करें x की जगह, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो 10x - 1 इक्वल टू ज़ीरो, इसको अलग से ज़ीरो के इक्वल करना है, और 10x - 1 इक्वल टू ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो फैक्टर आए ये सेम आए, जैसे इस टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर्स क्या आए हमारे, इक्वल। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फैक्टर अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1/10, x की वैल्यू आएगी 1/10। इट मीन्स कि हमारे रूट्स क्या हैं, इक्वल। जो हमारी x की वैल्यू आ रही है दो, वो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू है बेटा। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे बहुत नंबर ढूंढने हैं आपको जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 100 आए, सेम नंबर आए। साइन भी ध्यान देना है आपको। फिर इनमें से पेयर उठाने हैं, किन नंबर को प्लस करने से बीच वाला नंबर मिले। जैसे -10 और -10 को मल्टीप्लाई करने से मुझे +100 मिल रहा था, और इन्हीं नंबर को प्लस करने से -20 मिल रहा है मुझे। क्लियर। फिर यहाँ स्प्लिट होगा, -20 -10 और -10 में स्प्लिट होगा, -10x +1। पहले दो और आखिरी दो में से कॉमन निकालना है। साइन का ध्यान देना है, अगर यहाँ पे थर्ड में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और अंदर वाले दोनों टर्म का साइन बदल जाएगा। उसके बाद कॉमन ये सेम आना चाहिए। अगर आपका ये टर्म और ये टर्म सेम नहीं आ रही है, यानी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। यहाँ से ये कॉमन आएगा बाहर, यहाँ से 10x यानी यहाँ से -1, और इन दोनों को हमें सेपरेट इक्वल टू ज़ीरो रखना है, क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनमें से कोई ना कोई एक टर्म क्या होगी, ज़ीरो। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसी के ऊपर, जिससे आपको ये बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर। सबसे पहला काम A, B एंड C, A √2, B 7, C 5√2। क्लियर। नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, A × C करके देखेंगे, √2 × 5√2। सो इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास ये आएगा 5 √2 × √2 2, 5 × 2 ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, और किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए। 10 × 1 10, -10 × -1 10, 5 × 2 10, -5 × -2 10। और भी नंबर हो सकते हैं। अब पहले हम इन्हीं पेयर से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इनसे नहीं सॉल्व हुआ तो हम और पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आए, 10 आए। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है हमारा, 7। इन्हें प्लस करना है और देखना है 7 किससे बनेगा। पहला नंबर तो क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों नंबर अलग हैं, ये प्लस करेंगे जब हम, तो ये 6√2 बनेगा, 7 नहीं बनेगा। क्लियर। 10 + 1 9 बनेगा, 7 नहीं बनेगा। -10 - 1 -11 बनेगा, 7 नहीं बनेगा। 5 + 2 7 आ गया हमारे पास। -5 - 2 -7 बनेगा, +7 नहीं बनेगा, हमें +7 चाहिए। हमारे पास पेयर बिना 7 = 5 + 2। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, 7 की जगह आएगा 5 × 2 √2x² + 5x + 2x + 5√2 इक्वल टू 0। इस 7x की जगह 5 × 2 स्प्लिट कर दिया हमने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं एंड लास्ट टू में से कॉमन देखेंगे। फर्स्ट टू में से कोई नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट ए वेरिएबल x। x आएगा बाहर, यहाँ से बचेगा √2x + 5, x बाहर है, यहाँ प्लस है, देखिए प्लस है तो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ √2 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 को हम लिख सकते हैं
2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ पे है 5√2, तो हमारा कॉमन निकलेगा √2 और यहाँ बचेगा √2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत चल रहा है, हम कॉमन गलत निकाल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये कॉमन आएगा जो सेम है, यहाँ से आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी, आइदर फर्स्ट टर्म 0 होगी और सेकेंड टर्म 0 होगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी -5/√2 और -√2। ये हमारे x की दो वैल्यूज़ हैं, 2 रूट हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 ज़ीरो हैं, जिन्हें अगर हम यहाँ बैक पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वल टू 0। तो हमारे आंसर क्या है, 5/√2 एंड -√2। क्लियर? तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से मुश्किल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके पेयर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए। क्लियर? उसके बाद उन्हें प्लस करना है, प्लस करके बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। जैसे ही वो नंबर मिल जाएंगे, 2 जिन्हें मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आया था वो नंबर मिला और प्लस करने से बीच वाला नंबर मिला, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, इस नंबर की जगह वो 2 नंबर लिखे जाएंगे। फिर फर्स्ट सेकंड में से कॉमन निकलेगा और लास्ट में से कॉमन निकलेगा। फर्स्ट नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा और सेकंड नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो सेम आना चाहिए। नहीं सेम आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। ये चीज़, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में, इनमें ही सेकंड टर्म कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और यहाँ से सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल है, तो यानी या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी, तभी मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो हम दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 रखेंगे। इससे हमारे पास 2 आंसर आएंगे, या तो यहाँ पे -5/√2 आ जाए, √2 से √2 कैंसिल होकर -5 + 5 ये क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन 0। ठीक है? या -√2 आ जाए, यहाँ पे -√2 + √2 भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हैं दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने किया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।